हेलो राम राम जी दोस्तों, स्वागत है था सभी को अपना न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज महाशिवरात्रि है तो था सभी ने महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुकी हूँ और ई बार शिवरात्रि को व्रत में कुछ अलग तरीके से करी क्योंकि मन इतनी रीति रिवाजा के बारे में कुछ कम ही नॉलेज है। तो कल जीजी को फोन आया तो जीजी बताया मैंने कि तन शिवरात्रि का दिन जो यो करना है तो वे मन बताया कि जयगढ़ चढ़ाना है। तो मन पता होगा नहीं कि जयगढ़ भी चढ़ा हो क्योंकि कभी मैं ऐशो करी मैंने। तो आज मैं बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मैंने। तो मैं जयगढ़ चढ़ा कर आई हूँ मंदिर पर मतान दिखा कौन पाई क्योंकि मंदिर पर वीडियो बना वाला कोई चौको ने फ़ोन पकड़ वाला कोई चौको तो इसलिए मैं पूरी विधि विधान से सारा काम किया। अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं माफ़ी भी मांगी है भगवान से कि कोई गलती हो तो माफ़ कर जी, अगली बार उसको अच्छा करवाने की कोशिश करूँगी, कोई गलती ना होगी। और जब मैं मंदिर गई तो मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलो। जो बड़ी औरतें बैठी थी वहाँ को मैं आशीर्वाद भी लेकर आई, रास्ता में मिली वहाँ को भी मैं आशीर्वाद ली। और जो भी कोई बड़ी बुजुर्ग हमारी वीडियो देखे छुपाने भी मारो ढोक तो आशीर्वाद बनाए रख जो। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मंदिर गई ना तो मैंने एक अलग ही शांति मिली, बहुत अच्छे लग रही थे। तो अब सुबह मैं अपना जो रूटीन है वो चेंज कर दी क्योंकि मैं सुबह उठ कर नहा धो कर पूजा पाठ करूँ छूँ। और बहुत पहला भी करे थी पर बाबू जब से हमारी लाइफ में आए जब से ये छूट गया तो अब मैं फिर से वो चालू कर दी। तो एक मन में अलग ही खुशी बनी रहे हो, शांति बनी रहे हो। तो आज मैं मंदिर गई तो मैं सोची चलो मंदिर गई तो मैं सोची कि अब सु मंदिर में भी डेली में पानी चढ़ा के आया करूँगी। तो आज से यो और नयो नियम उनको तो मैंने बहुत अच्छा लगे। तो गाइस चलो एक ही साथ ही टाइम होगा खाना बनावा को तो दिनीश जी के लिए मैं खाना बनाऊँगी। और ये देखो मैं ड्रेस पहनी हूँ न्यू, पूरी ड्रेस में अभी दिखा कौन पाऊँगी, बाद में दिखाऊँगी। तो ये रेड ओढ़नी पहनी हुई, रेड ओढ़नी पहनूँ मतलब एक है व्रत का दिन लाल ही ओढ़ है। तो मेरी जो बेस्टी है सुनीता वह बताई मैंने कि रेड ही पहन कर जाए तो मैं पहन ली। तो गाइज चलो अब मैं खाना बना रही हूँ, सो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रही। मैं सब्जी तो चढ़ा दी थी और सब्जी बनकर रेडी भी हो वाली है, आटो वगैरह सब लाग रहे है और बिखेर दियो मैं किचन में। अभी ने एकदम समेट दियो, क्लियर कर दियो, फिर दिन जल्दी से खाना पकड़ा दियो। सब्जी बनवा ली फिर मैं रोटी बना दी जल्दी से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होगी, सब प्रॉब्लम तो काहे पर भूल गो मेहंदी लगाओ। तो व्रत तो है पर अब मैं काम वाम करके मेहंदी तो लगाऊँ क्योंकि लाल नाखून कर वो जरूरी रहे फिर वो मैं करी कन्या। पर ये भूल होगी हमारी, रात में मन बाद रात में 10 बजे बाद में याद आया कि मेहंदी लगा जरूरी रहे पर टाइम को मिलो और दुकान बंद होगी जी। कोई नहीं, तो अभी काम वाम सब कंप्लीट करके मैं मेहंदी लगा लीजू, सुन कर लाल हाथ तो कर ही लीजू। तो दोस्तों है ना दिनेश जी को खाना वाना खिला दिया और फिर योगा और मैं चाहे कितनी भी जल्दी कर लियो ना वही टाइम खाना बना है। तो 12:30 बजे मैं डेली खाना खाऊँ तो वही टाइम पर दिनेश जी ने खाना मिले है। तो मतलब मैं कुछ कर को सकूँ, बहुत कोशिश करेगी जल्दी, पर कोशिश तो थी मेरी अच्छी कि सुबह में जल्दी सारा काम कर ली, सब्जी वब्जी काट वाट के सब रख दी थी। पर वो रेडी हुई है 12:30 बजे। तो कोई नहीं, चलो खाना वाना खा लिया और अब मैं भी चाय वाय पी लूँ छूँ। तो दोस्तों माँ के ससुराल की तरफ से ना शिवरात्रि का व्रत एक तरीका से करे मतलब शाम में खाना खाओ छे और माँ की तरफ अँ है कि फल फ्रूट वगैरह ही खाओ छे, वो दिन खाना वाना कौन खावे। तो की एक तरीका से व्रत करे छे मैंने भी बताइए कमेंट करके। ओके, सो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों एक खुशखबरी और बताऊँ है ना, अगले महीने में हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और चलो मैं तो घूमने के लिए प्लान कर लिया पर सबसे ज़्यादा मेहनत करे हमारा पति देव। है ना, हंसिया हो गया ना, कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है कि घूमने जाने से पहले ना एक बायोडाटा बनाता है ये ना कि कैसे क्या करना है। तो ये देखो पूरी रात लगी है ना, सोच समझ के डिटेल बनाई है कहाँ से क्या बैठना है, कितनी बजे जाना है। तो गाइस सब खाना वाना खा लिया मतलब गुन्नू और दिनेश जी। तो मैं सोची चलो अपने लिए चाय भी बना दूँ। तो चाय पक गई चाय बन के रेडी है। क्या खा रहा है दोस्तों? शाम का बजे 5:30 और टाइम में बना रही हूँ चाय और सब्जी क्योंकि अभी खाना बनाने की तैयारी चालू कर दी मैं। तो
आलू की सब्जी बनाई थी, बहुत टाइम बाद आलू की सब्जी बनाई, मतलब पता ना कब भी खाया था आलू की सब्जी, तो आज मैंने बना दी। और चाय हमारी मेरी रेडी हो वाली है, मतलब 1-2 मिनट में तो चाय अच्छी तरीके से। दोस्तों ये आलू की सब्जी कौन बनाए जिन मन सागर के लिए बनाए तो मैंने पता बन चुके है ना, जब आप सागर करे तो मैं प्याज व्याज को डाला करे, तो मैंने एक पूरी सब्जी के तरीका से बनाती हूँ और इनमें सेंधा नमक डाल दिया। जब मैं मेरी बेस्टी में पूछी तो वह मैंने बताया कि प्याज नहीं डालना चाहिए, तो फिर मैं कोई नहीं, चलो मैंने सब्जी का तरीका से बना लिया। तो सागर तो हुए होगा ना, फ्रूट वगैरह खा लिया, बस ये बनवा लीजिए और फिर मैं पराठा बना लूँगी और व्रत खोल लूँगा, क्योंकि मैं व्रत लिए खोल रही हूँ। मेरे ससुराल में चना आया है कि शिवरात्रि ना व्रत तो करो पर शाम में व्रत में खोलो, और हाँ अपनी तरफ आया है कि फ्रूट वगैरह खाओ, खाना कौन खाओ। तो अब ससुराल की विधि अपनावा लागू में, तो यहाँ व्रत खोला है, तो जीजी बोले कि व्रत खोल लीजिए और जगड़ चढ़ा दीजिए, जब जैकेट वगैरह सब चढ़ा दियो और व्रत खोलने की तैयारी है। तो खाना वाना बना कर मैं शाम में व्रत खोलूँगी। तो कुछ अलग ही, मतलब अलग अलग गाँव की अलग अलग रीति रिवाज है, तो मेरे ससुराल में यह रिवाज है कि भाई व्रत खोलो, तो मैं भी खोलूँगी व्रत। तो चलो चाय वाय बनेगी और चाय पी लूँगी अब मैं। तो गाइस चलो खाना वाना सब बन चुके है और बस खावा की तैयारी है। दिनेश जी गए छाछ ले, क्योंकि छाछ के बिना खाना वाना बिल्कुल भी पसंद को ना, तो छाछ को वेट करे फिर मैं व्रत खोल के खाना खा लूँगी। तो इतनी देर में हमारा सीरियल देख रही बैठी बैठी, देखो वसुधा, लगभग लगभग हमारा फेवरेट सीरियल है, मैं सब देखूँ जी टीवी पर। वो मगरमच्छ है ना, जो बहुत वो था, समझदार, चतुर था, वो है ना बंदरों को बुला बुला के और खा जाता था।